अब हम रे ऑप्टिक्स को रीड करेंगे। तो रे ऑप्टिक्स में हमारे पास है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये कहता है कि व्हेन द लाइट ट्रेवल फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम एट द इंटरफेस इट इज partially refracted back into the second medium and partially refracted to the second medium. The reflection is called the internal reflection. यानी कि ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक रे आती है ये, और ये हमारे पास रेयर है, और ये डेंसर मीडियम है। तो ये कोई भी रे हमारे पास आई तो देखिए ये रे ने हमारे पास यहाँ ये रेयर से डेंसर में आई है, तो ये क्या करेगी, यहां से आएगी और यहाँ बेंड हो जाएगी। हाँ जी, ये आई और ये बेंड हो गई, ये एंगल आई और ये एंगल आ। अब ऐसे ये कह रहा है कि ये आएंगी और ये नॉर्मल से बेंड हो जाएंगी, ये आएंगी और ये नॉर्मल से बेंड हो जाएगी। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि ये आएगी और ये इसी पर बेंड होकर 90 पर चली जाएगी, यानी आर की वैल्यू 90 हो जाएगी, ये आई हो जाएगा, जिसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यही कंडीशन हमारी दूसरे के साथ होती है कि ये हमारे पास ये अगर हम इनको लेते हैं तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। उसी तरह से हमारे पास ये दूसरा है कि ये डेंसर है और ये रेयर है, और यहाँ सोर्स है, ये सोर्स से रे जाएगी और यहाँ से ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। ये सोर्स से जाएगी और ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये सोर्स से जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये सोर्स से जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये सोर्स से जाएगी, नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये सोर्स से जाएगी, ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी, ये सोर्स से जाएगी और ये फिर ये कंटिन्यूड 90 पर बेंड हो जाएगी। तो ये इंसिडेंट एंगल और ये आपका हो गया ये कितना 90 पर, तो ये R इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास डेंसर से रेयर में पास कराई, या रेयर से डेंसर में, या डेंसर से रेयर में। तो इसका मतलब ये हमारे पास जो रे ऑफ द लाइट है ये रिफ्लेक्टेड हो जाती है भाई, ये सोर्स से जाती हैं तो ये अपने पर 90 पर बेंड हो जाती है। जब 90 पर बेंड होती हैं तो ये हमारा एयर हो गया और ये Ng हो गया, और ये हमारे पास Na हो गया और ये Mg हो गया। तो रिलेशन निकालते हैं हम एयर टू ग्लास। अब एयर टू ग्लास निकालेंगे तो ये Na साइन आई और ये Ng साइन 90, तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाएगी साइन आई इक्वल टू Ng अपॉन Na, और आप इसे कह सकते हो Ng बाई ए, जबकि हम जानते हैं कि रिलेशन होता है G बाई ए एन ए बाई जी इक्वल टू 1। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो G बाई ए इक्वल टू 1 अपॉन एन ए बाई जी के साथ। तो साइन आई इक्वल टू ये हो गया 1 अपॉन एन ए बाई जी के साथ। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एन ए बाई जी के साथ। तो ये हमें जो है एंगल मिला, जिसको हम क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं, आई से। और इसी तरह से हम दूसरे मीडियम में आ जाए। दूसरा मीडियम है हमारे पास ये ग्लास टू एयर, ग्लास टू
एयर के साथ, तो ये आपका हो जाएगा कितना, एन जी साइन आई इक्वल टू एन ए साइन 90। तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन आई अपॉन साइन 90 इक्वल टू एन ए अपॉन एन जी। तो साइन आई इक्वल टू एन ए बाई जी, जबकि रिलेशन होता है एन ए बाई जी इंटू एन जी बाई ए इक्वल टू 1। तो ये हो गया एन ए बाई जी इक्वल टू 1 अपॉन एन जी बाई ए। तो ये साइन आई इक्वल टू, ये वैल्यू हो गई आपकी एन जी बाई ए के साथ। तो आई इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एन जी बाई ए के साथ। तो ये हमें फॉर्मूला सिमिलर मिला, चाहे हम एयर से डेंसर में आए, चाहे डेंसर से हम एयर में जाएं, लेकिन इन सभी के साथ हमारी टोटल रिफ्लेक्शन की प्रोसेस डिफाइन होती है। तो आप इसमें ये भी कह सकते हैं, when light travel from denser to rare medium, R is always larger than an incident angle for a perpendicular या particular value of angle of incident, the angle of refraction is a right angle. This angle is called as a critical angle. This is the critical angle of the denser medium to rare medium in C. तो हम इसके साथ फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। और ये वाटर, क्रोन ग्लास, डेंसर फ्लिंट ग्लास और डायमंड के साथ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। और जब अलग अलग होता है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और क्रिटिकल की, वैल्यू चेंज होती चली जाती है। देखो, वाटर के साथ क्रिटिकल एंगल 48.75 रहता है और क्रून ग्लास के साथ ये 41.14 रहता है। डेंसर फ्लिंट ग्लास के साथ ये 37.31 डिग्री रहता है और डायमंड के साथ 24.41 रहता है, 24.41। तो इस तरह से हम इसमें निकाल सकते हैं कि हम किसी भी वैल्यू को, अब यहाँ उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया है कि एन ऑप्टिकल फेनोमेना कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड वेरी इजीली with the use of a laser torch or pointer which is easily available nowadays. Take a glass beaker with clear water, stir the water a few times with a piece of soap so that it becomes a little turbide. Take a laser pointer and shine it is the beam through the turbide water. You will find that the path of the beam inside the water shines brightly. Shine the beam from below the beaker such that it strikes at the upper water surface at the other end. Do you find that undergoes partial reflection? Now direct the laser beam from one side of the beaker such that it strikes the upper surface of water more oblique. Adjust the direction of the laser beam until you find the angle for which the reflections over that water in along a test tube and shine the laser light from the top and so in the adjusted the direction of the laser beam such that the total internal reflected। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि हम किसी भी कंडीशन पर जाएं तो हमें ये टोटल, हम इसके क्रिटिकल एंगल को डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास है, हम इसमें एक और कंडीशन फॉलो कराएंगे और वो है मिरर की। तो मिरर का कल हमने आपको कॉनकेव मिरर बता दिया था और आज हम लेंगे कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स में वर्चुअल इमेज के साथ डिफाइन कराएंगे। तो अब इससे आगे चलते हैं हम
अभी हमारे पास है ये कॉन्वेक्स है और हम इसमें किसी ऑब्जेक्ट को खड़ा करते हैं। ये ये और ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ प्लेस कर दिया। ये यहाँ से एक रे आएगी, एक रे यहाँ आएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये रे हमारी आगे बढ़ जाएगी, ये कर्वेचर से होके चली जाएगी इस तरह से। और हमारे पास एक रे और आएगी जो यहाँ से होती हुई और ये फोकस से और ये कर्वेचर को टच करेगी, ये फोकस को, ये पी को, और इसकी वैल्यू है बी ए, और यहाँ ये इमेज बनाएगी इसका, ये बी डैश और ये ए डैश के साथ। ओके, अब इसको हम डिफाइन करेंगे तो हमारे पास एक ट्रायंगल हो जाएगा, ये ए डैश बी डैश और सी गिवन द ट्रायंगल ऑफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन u एंड इमेज पोजीशन एंड ये रेडियस ऑफ कर्वेचर और दिस इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ pf। तो गिवन द ट्रायंगल ऑफ ये a डैश बी डैश और c इज इक्वल टू, हम इसमें एक ट्रायंगल ये लेंगे a डैश बी डैश और c, और दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे इसमें ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हो गया ए बी सी के साथ। तो देखिए इसमें आपका आ गया ए डैश बी डैश में ए डैश बी डैश अपॉन ये हाइट अपॉन और ये बी डैश सी, और इसमें आपका आ गया कितना, ये ए बी अपॉन और ये बी सी, हमने ये ले लिया। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल हमारे पास जो जा रहा है वो जा रहा है, हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी और ट्रायंगल ए बी पी। तो ए डैश बी डैश में हो जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन और ये पी बी डैश, इस वाले में आपका हो जाएगा ए बी अपॉन और ये पी बी। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। तो देखो पहले तो हम इसमें इसको बराबर कर लेते हैं, तो इस वाली कंडीशन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये ए डैश बी डैश अपॉन ये ए बी इज इक्वल टू ये आ गया बी डैश सी अपॉन बी सी, इस वाले में आ गए ये वाला। तो ये ए डैश बी डैश अपॉन और ये ए बी इज इक्वल टू और ये पी बी डैश अपॉन पी बी। अब कंपेयर कर दो ये थर्ड और ये फोर्थ, तो आप कंपेयर कर दो। तो कंपेयर दी इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो देखो ये बराबर हो जाएंगे। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी पी बी डैश अपॉन पी बी बी डैश सी अपॉन बी सी के साथ। अभी आप वैल्यू निकाल लें। तो देखिए पी बी डैश ये वाली, तो ये आपके पास है पी बी डैश, तो ये प्लस के v और ये माइनस के u। अच्छा, बी डैश ये c, बी डैश सी अभी हमारे पास अननोन है, और बी सी हो गई हमारे यहाँ से यहाँ तक कितनी, ये बी सी हो गई माइनस के u और प्लस ये r के साथ, और बी डैश सी निकालेंगे ये वाली,
तो ये हो गया पी सी इज इक्वल टू पी बी डैश प्लस बी डैश सी, और ये कितनी है, ये आर है, और पी बी डैश ये बी है, और प्लस बी डैश सी, तो ये बी डैश सी इज इक्वल टू आर माइनस के बी, और आर इज इक्वल टू होता है आपका ये, तो अब इसकी जगह लगा सकते हो रेडियस की जगह, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई, ये आर माइनस बी अपॉन माइनस के यू प्लस आर, मल्टीप्लाई कर लो, तो देखो ये आपका आ गया प्लस के बी और ये माइनस के यू प्लस आर, और इसको माइनस के यू और ये आर माइनस के वी, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस के यू वी प्लस वी आर इज इक्वल टू माइनस के यू आर और प्लस के यू वी के साथ, तो देखिए वैल्यू हमारे पास आ रही है माइनस के यू वी, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले जाए, तो देखो वी आर प्लस यू आर इज इक्वल टू यू बी, और यहां से आपका कॉमन आ गया तो बी प्लस यू अपॉन यू बी इज इक्वल टू अपॉन आर, और ये आपका हो गया आर की वैल्यू है कितनी f/2, तो ये आपका हो गया ये v प्लस यू अपॉन यू वी इज इक्वल टू अपॉन एफ अपॉन आर, ये यहाँ आ गया, और जब ये यहाँ आ गया तो ये वैल्यू हो गई 2 अपॉन, और ये 2f, इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के साथ। ये हमें मिरर इक्वेशन मिल गई भाई। ये हम जानते हैं कि ये वैल्यू आपके पास जो हो जाएगी वो 1 अपॉन एफ के साथ हो जाएगी। आप इसे पूरे को 1 अपॉन एफ लिख सकते हो, कि फोकल लेंथ जो होती है वो फोकल लेंथ होती है रेडियस की हाफ, ये एफ इज इक्वल टू आर, और हम इसको उल्टा कर देंगे तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ये 2 अपॉन आर के साथ। तो ये हमारे पास वैल्यू डिफाइन हो गई, इस वैल्यू को हम लगा देंगे यहाँ, तो ये वैल्यू आपका फॉर्मूला डिफाइन हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ के साथ। ओके गाइस,